students, today is my video for class 12th commerce stream and my topic is principles of management। आज हम कुछ principles of management के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है? प्रिंसिपल्स मीन्स कुछ सिद्धांत इम्प्लीमेंट किए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट किए गए हैं जिससे हमारी जो बिजनेस की वर्किंग है वो सिस्टमैटिकली एंड स्मूथली परफॉर्म हो सके। मीन्स कहीं पे किसी टाइप से कोई इंटरप्शन ना हो। तो प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले आपको दो पर्सन्स के बारे में जानना होगा। फर्स्ट इज हेनरी फ्योल एंड सेकेंड इज एफ.डब्ल्यू. टेलर। हेनरी फ्योल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर इंजीनियर्स थे जिन्होंने एक माइनिंग कंपनी में वर्क किया और अपने वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स इम्प्लीमेंट किए। तो सबसे पहले देखो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल अपने वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू, अपने स्टडी के थ्रू इम्प्लीमेंट किए। 14 प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको इन 14 प्रिंसिपल को लर्न करना होगा क्योंकि बहुत सारे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आपके इन प्रिंसिपल्स के थ्रू पूछे जाते हैं। ठीक है, देन 14 प्रिंसिपल्स जो है वो कुछ इस तरीके से हैं। फर्स्ट इज हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग कहना है कि डिवीजन ऑफ वर्क। पहला प्रिंसिपल तो ये फॉलो करिए कि डिवीजन ऑफ वर्क आपको अपनी वर्किंग डिवाइड करके ही स्टार्ट करनी होगी। मीन्स किसी भी तरीके की कोई आप वर्किंग कर रहे हो, कोई भी आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो तो सबसे पहले आप उसको वर्क डिवाइड कर लोगे। किस पर्सन को, किस टॉप मैनेजमेंट को क्या वर्क परफॉर्म करना है, मिडिल लेवल को क्या वर्क परफॉर्म करना है एंड लोअर लेवल को क्या वर्क परफॉर्म करना है, जिससे आपके कोई क्लैशमेंट्स और कंफ्यूजन्स जो है वो खत्म हो सके। सेकेंड आपका आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स होता है पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग मीन्स हम वर्क तो असाइन कर देते हैं कि किसी भी लेवल को आपको इतना वर्क कंप्लीट करना है, बट हम उसे अथॉरिटी, उसे पावर नहीं देते हैं। अगर हम पावर या अथॉरिटी डिवाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो हमारा वर्क जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही हमें उस वर्क को अचीव करने के लिए पावर भी देनी होगी। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। सबको पता है अनुशासन। किसी भी वर्किंग को अगर हम करते हैं तो डिसिप्लिन में रह के करेंगे तो वर्किंग ऑटोमेटिकली सिस्टमैटिकली परफॉर्म होगी, टाइमली परफॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स वन बॉस, मीन्स इंस्ट्रक्शंस देने वाला, ऑर्डर देने वाला कोई एक बॉस। जब हमें ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस किसी सिंगल बॉस के थ्रू मिलेंगी तो किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन और क्लैशमेंट नहीं होगी, जिससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है वो विदाउट इंटरप्शन परफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सेम वही कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में सबकी डायरेक्शन, चाहे लोअर लेवल हो, लेवल्स आपने पढ़े हैं 3 लेवल्स होते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल। तीनों लेवल्स की भले लेवल्स अलग अलग हैं बट डायरेक्शन, सबका जो टास्क है, जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है वो सबका एक कॉमन होना चाहिए। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू अ कॉमन इंटरेस्ट। जब हम टीम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, हम सब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं तो हमारा कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उसमें। देन सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स वर्किंग जो है वो सेंट्रलाइज होनी चाहिए। मीन्स सारे इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स का फ्लो टॉप टू डाउन, डाउन टू टॉप मीन्स सेंट्रली परफॉर्म होना चाहिए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम क्लैशमेंट वाली नहीं हो। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैसे होगा। तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस दो तरीके से परफॉर्म हो सकता है, टॉप टू डाउन एंड डाउन टू टॉप। मीन्स जो टॉप मैनेजमेंट होगा वो अपने लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस पास करेगा एंड जो लोअर लेवल है वो अपने व्यूज़ और अपने आइडियाज़ जो है अपने मैनेजमेंट तक परफॉर्म कराएगा। स्केलर चेन में एक और कॉन्सेप्ट आता है इस तरीके से, गैंग प्लैंक किसे कहते हैं? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक मीन्स लेवल टू लेवल। मीन्स यहाँ पर अगर ए है, बी, सी, डी लेवल, अगर हम सीक्वेंस से कम्युनिकेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे तो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। हो सकता है इस लेंथी प्रोसेस की वजह से कहीं ना कहीं हमें लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए हमने एक गैंग प्लैंक सिस्टम फॉलो किया है। हेनरी फ्योल के थ्रू ही कराया गया है कि गैंग प्लैंक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लेवल टू लेवल कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये गैंग प्लैंक स्केलर चेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप थॉरली रीड कर लोगे। देन नेक्स्ट आपका आता है ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब इंस्ट्रक्शंस देना नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर्स का मतलब है ऑर्डर पास करना नहीं। ऑर्डर मीन्स प्रॉपर अरेंजमेंट
ऑफ मैन एंड मटेरियल, कि जो भी मैन वर्क कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं, या जो भी मटेरियल हम ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर प्लेस पे होना चाहिए, जिससे हमारा जो टाइम है वो वेस्टेज ना हो। तो टाइम वेस्टेज को बचाने के लिए हम प्रॉपरली अरेंज करेंगे सारे सिस्टम को, मीन्स राइट प्लेस पे राइट पर्सन अपॉइंट करेंगे, राइट प्लेस पे जो भी रिसोर्सेज हैं जहाँ पे होनी चाहिए उसको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट इज इक्विटी। इक्विटी से समझते हो आप इक्वालिटी, सबकी वर्किंग जो है, सारा सिस्टम जो है वो इक्विटी के अकॉर्डिंग ही परफॉर्म हो, मतलब इक्वली परफॉर्म होना चाहिए। देन स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयज़। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हर सेशन हम अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज करते रहेंगे तो हर बार हमें एक नया पर्सन अपॉइंट करना होगा और उसका वर्क एक्सपीरियंस उसके अकॉर्डिंग होगा। तो फ्योल का कहना है कि स्टेबिलिटी लेके आइए अपने एम्प्लॉयज़ के बीच, मीन्स टाइम टू टाइम आप उसको चेंज ना करिए। जब हम एक ही पर्सन से रिपीटेडली वही वर्क कराएंगे तो अपने वर्किंग में परफेक्शन आ जाएगा उसके, तो इसलिए स्टेबिलिटी लेके आइए। आप ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन जो है वही कर सकते हैं, आप हर बार न्यू एम्प्लॉयज़ को सेटअप ना करिए। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स कि जैसे अभी है लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी वर्किंग स्कूल्स में परफॉर्म नहीं हो रही है, तो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि आपको ऑनलाइन स्टडी कराएं। तो आपका भी इनिशिएटिव है कि आप थॉरली इसको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप भी इसको परफॉर्म करें। जब आप इनिशिएटिव परफॉर्म करोगे तभी जाके ये हमारी वीडियो बनाने का, इम्प्लीमेंट करने का कोई बेनिफिट हो पाएगा। नेक्स्ट इज स्प्लिट डी कॉप। आप समझते हो टीम वर्क। डी कॉप मीन्स स्प्लिट मतलब टीम वर्क, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होंगे वो एक टीम की तरह वर्क करते हैं। किसी सिंगल पर्सन का कोई इंडिविजुअल गोल नहीं होता है, जो भी टास्क होगा, जो भी गोल होगा वो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा। देन रेम्यूनरेशन ऑफ अ पर्सन, मतलब फेयर रेम्यूनरेट करना, मतलब फेयरली उनको सैलरी एंड वेजेस प्रोवाइड। जब हम ये सारा सिस्टम सिस्टमैटिकली फॉलो करेंगे तो 100% चांसेस हैं कि हम अपने टास्क को स्मूथली और सिस्टमैटिकली परफॉर्म कर ले जाएंगे। ये तो सिर्फ आपके थे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स। तो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट किए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और वो 14 प्रिंसिपल्स हैं क्या, ये आपको लर्न भी करने होंगे। अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही वर्क है कि आप प्रिंसिपल्स का टॉपिक खोलिए और उसमें 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के लर्न करिए। एंड FW टेलर ने जो इम्प्लीमेंट किए हैं वो 4 प्रिंसिपल्स हैं, इसने सिर्फ 4 ही प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट किए। तो इन्होंने 4 प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट किए हैं, तो इन 4 प्रिंसिपल्स को भी देख लीजिए। इनमें क्या किया, फर्स्ट साइंस नॉट रोल ऑफ अ थंब। बिजनेस है, कोई भी चीज़ हम अपने अकॉर्डिंग बिजनेस में परफॉर्म नहीं करा सकते हैं, बिकॉज ये फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। ये सिस्टम के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो साइंस की तरह इसमें कोई भी हम रोल और थंब की तरह परफॉर्म नहीं करा सकते हैं। देन हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी होनी चाहिए हमारी वर्किंग में, किसी तरीके का कोई डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। देन कोऑपरेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल, मीन्स कोई भी इंडिविजुअली इसमें टास्क, किसी का कोई इंडिविजुअल कोई गोल नहीं होना। जो भी गोल होगा वो आपका कॉमन गोल होगा, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। फिर टेलर का कहना है कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कर रहा है तो वो एम्प्लॉय किसी अपने बेनिफिट के लिए भी वर्किंग कर रहा है, मीन्स वो अपना भी डेवलपमेंट कहीं ना कहीं चाहेगा। मीन्स कि आगे की स्टडीज़ हो गया या एक्सपीरियंस हो गया, उसके बेस पे उसको प्रमोट करना चाहिए। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, टाइम टू टाइम हमें एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट कराना चाहिए। तो फिर टेलर के अकॉर्डिंग भी यही है कि अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हमारा जो टास्क है वो सिस्टमेटिकली परफॉर्म होगा। ठीक है, तो आप भी समझ लो कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं वो कोई ट्रिक नहीं है कि हाँ अगर ये सारे प्रिंसिपल्स हम फॉलो करेंगे तो 100% ही हमें जो गोल है वो अचीव होगा। चांसेस हैं कि आपकी वर्किंग में किसी टाइप की कोई इंटरप्शन नहीं आएगी अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। तो फिलहाल आपको आज की वीडियो में क्या प्रिपेयर करना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 2 पर्सन्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किए गए हैं। एक के आपके 14 प्रिंसिपल जो आपको लर्न करने हैं, और जो भी आप कॉपी इम्प्लीमेंट कर रहे हो उस कॉपी पे आपको ये नोट डाउन करने और लर्न करने हैं। देन नेक्स्ट है आपके 4 प्रिंसिपल्स, तो इनकी 4 प्रिंसिपल्स आपको लर्न करने होंगे। अब डब्ल्यू ने कुछ
प्रिंसिपल्स तो उन्होंने 4 ही इम्प्लीमेंट किए हैं, बट कुछ टेक्निक्स इम्प्लीमेंट की थी, वो टेक्निक्स आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू, वेलकम।